हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। हमेशा ही गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है भाग्य को उदित करने के लिए। आप सभी को इस दिन घर में रखा हुआ कच्चा सूत अर्थात कलावा लेना है और हल्दी का यह विशेष उपाय करना है। इससे विवाह की बाधा दूर होगी। कहीं घर से बाहर नहीं जाना। माता तुलसी जो कि गुरुवार के दिन विशेष पूजनीय है, वहीं पर आप सभी को इस उपाय को करने का प्रयत्न करना है। निश्चित ही विवाह की अड़चन, दुर्भाग्य और सब तरह की बाधा मिटेगी और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिए। जैसे कि इस कलयुग में माता तुलसी पूजनीय है और श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं। सब दुख काटती हैं और हमेशा सुख प्रदान करती हैं। खासतौर पर गुरुवार के दिन माँ तुलसी का यह उपाय दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करता है। आप सभी को पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी इस दिव्य उपाय को कर लेना है। निश्चित ही धीरे धीरे जो विवाह की अड़चन, संतान प्राप्ति, व्यापार नहीं चल रहा है, परिवार में सुख समृद्धि है ही नहीं, तो सदा सर्वदा के लिए निश्चित ही वह कार्य बनेगा। एक बार इस प्रैक्टिकल को कर देखिएगा। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। जैसे कि गुरुवार के दिन आपको कोशिश करनी है कि आप पीले रंग के कपड़े पहने और आवश्यक रूप से ज़्यादा पीले रंग की चीज़ों का दान करें। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी आपको स्नान के रूप में लेनी है। तत्पश्चात आप सभी को जो है कच्चा सूत या तो कलावा ले लेना है, क्योंकि घर में हमेशा ही कलावा उपलब्ध होता है पूजा के स्थल पर। ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए हम वस्त्र भगवान जी को समर्पित करते हैं, तो घर में पाया जाता है। तो आराम से पूजा की थाली में रख लीजिए और एक कटोरी में ले लीजिए थोड़ा सा हल्दी। ठीक है, ले लिया आप सभी ने। अब आप सभी को जो तुलसी माता है उनके समक्ष बैठ जाना है। आप सभी जल का लोटा अपने घर से ताज़ा ले लीजिएगा, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिएगा, हरिहर का स्मरण कीजिएगा और साथ ही तुलसी माता का भी ध्यान, नाम, मंत्र जाप कीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन सरल से मंत्रों का स्मरण आप सभी को करना है। श्री हरि विष्णु की प्रिया माँ तुलसी सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरती हैं, तो वही स्मरण आप सभी को करते हुए एक आसन का चुनाव करना है और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख कर लेना है उपाय को कर लेने के लिए। साथ के साथ आप सभी जो जल का लोटा लिए हैं उसमें एक चुटकी हल्दी आपको गुरुवार के दिन डालनी है। थोड़ा सा डालना है कच्चा दूध। कच्चा दूध अगर तुलसी माँ में सींचन किया जाता है ना गुरुवार के दिन, तो परिवार में वंश वृद्धि होती है, रोग नाश होते हैं और खुशियों के भंडार भरना आरंभ हो जाते हैं। तो आप सभी विशेष तौर पर प्रभु का स्मरण करते हुए कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल माता तुलसी की जड़ में डालें। तत्पश्चात जो है गोल बत्ती का घी का दीपक माता तुलसी के समक्ष लगाएं। उसमें भी एक चुटकी हल्दी डालते हैं, तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब आप सभी ने जो कटोरी में जो है हल्दी ली है, जो कि सौभाग्य के रूप में जानी जाती है, माँ लक्ष्मी के साथ साथ सुंदर स्वरूप में मानी जाती है, वह हल्दी जो है आपको या तो पानी में या गंगा जल में हल्की सी घोल लेनी है। घोल ली, उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर जो आपने कच्चा सूत लिया है, कच्चा सूत आप सफ़ेद रंग का लिए हैं या लाल रंग का लिए हैं, उसे पूर्ण रूप से पीला कर लेना है। ठीक है, पीले स्वरूप में कर लेना है। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय होती है और उन्हें जो व्यक्ति किसी भी स्वरूप में समर्पित कर देता है वह अपने भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल करता है। तत्पश्चात आप सभी को जो है उस कलावे को पूर्ण रूप से हल्दी में रंग लेना है। ध्यान रहे कहीं भी छूटे नहीं, पूर्ण रूप से रंगा हुआ होना चाहिए। अब आप सभी को अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, आप 3 गांठ लगा लीजिए और उस कच्चे सूत में जो है जब गांठ लगाएंगे 3, तो जो है आप सभी अपनी मनोकामना जरूर से कहिएगा। उसके बाद आप सभी माता तुलसी में जो है इस कच्चे सूत को, अर्थात जो आपने कलावा लिया है, हल्दी में रंगा हुआ पीला धागा लिया है, माता तुलसी की जड़ में आपको बांध देना है। ठीक है, बांध दिया। आपने कई भक्तजनों को यह करते हुए या किए हुए अपने घर पर देखा भी होगा। माता लक्ष्मी को यह बहुत प्रिय होता है, श्री हरि विष्णु को यह बहुत प्रिय होता है। 3 गांठ लगाकर कच्चे सूत में आपको तुलसी माता में अपनी मनोकामना कहकर कलावा इस दिव्य पवित्र महीने में बांध लेना है। साथ के साथ आप सभी को उसके पश्चात अपने ही स्थान पर, अगर तुलसी माता के पीछे घूमने का स्थान नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने ही स्थान पर या तुलसी माता की जो है 7 परिक्रमा आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए लगा लेनी है। निश्चित ही आप देखेंगे कि परिवार में, व्यापार में गति हो रही है, सौभाग्य में वृद्धि हो रही है, संतान के हर कार्य में वह अग्रसर हो रहा है। आपके पति बच्चों का भाग्य इससे उदित होता हुआ आपको स्वयं प्रतीत हो जाएगा। तो पूरे जो है गुरुवार जो भी आपको प्राप्त हो
सभी गुरुवार में किसी एक बार गुरुवार को कहने का मतलब है आप कर लीजिएगा, किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं, पूरे दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। निश्चित ही आपके परिवार में जो संपदा देने वाली तुलसी माँ है वह खुशियों के ऐसे भंडार भरेंगी ना जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। करके देखिएगा, कई भक्तजन इस प्रैक्टिकल को कर बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप भी कीजिएगा। वीडियो को आपसे अनुरोध है लाइक कर दीजिए, चैनल को करना है सब्सक्राइब आवश्यक रूप से, आपसे अनुरोध है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, जो कि बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है और निश्चित ही यह कार्य सबसे श्रेष्ठ के स्वरूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की। गुरुवार का पावन पवित्र दिन है, मेरे हरिहर को समर्पित यह दिन है, तो इस दिन दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आप सभी को सुंदर पंच दीपक बना लेने हैं, संभव हो कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। आटे का दीपक या माटी का दीपक, जैसी भी आपसे व्यवस्था हो, कम से कम आप सभी को पंच दीपक की व्यवस्था कर लेनी है। सबसे पहले आप सभी को केले वृक्ष के नीचे, जिसे कदली वृक्ष कहा जाता है ना, उस वृक्ष के नीचे शास्त्रों में कहा गया है केले वृक्ष के पूजन का अपना परम सुख है, जो कि दुर्भाग्य को दूर करता है। गुरुवार के दिन केले वृक्ष की जड़ में आपको थोड़ा सा जो है हल्दी मिश्रित जल समर्पित करना है, थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग लगाना है। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से एक गोल बत्ती का घी का दीपक, जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है, या हल्दी नहीं भी डाल पाते हैं, परंतु केले वृक्ष की जड़ में गुरुवार के दिन सौभाग्य की वृद्धि के लिए एक दीपक जरूर से लगाना है। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से वृक्ष में पीपल हो, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तो पीपल वृक्ष की जड़ में एक चुटकी हल्दी डालकर आप सभी को एक दीपक लगाना है। चाहे तो इस उपाय को सुबह करें, चाहे तो देर रात्रि तक करें, इच्छा आपकी है। 2 दीपक आपने लगा दिए। तीसरा, आपको घर पर अपने माता तुलसी के समक्ष एक चुटकी हल्दी, और तुलसी माता में कई भक्तजन गोल बत्ती का भी दीपक लगाते हैं, कई लंबी बत्ती का भी लगाते हैं, दोनों सही है, क्योंकि गोल बत्ती श्रीहरि विष्णु को समर्पित होती है, लंबी बत्ती देवी लक्ष्मी देवी तुलसी को समर्पित होती है, तो यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 2-3 दीपक आपने लगा लिए। बात कर लेते हैं चौथे दीपक की। चौथा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में, अगर मंदिर जाना संभव हो तो श्रीहरि विष्णु के मंदिर में लगाएं, महादेव के मंदिर में लगाएं, परंतु ऐसा संभव ना हो तो घर के मंदिर में कम से कम आपको जो है श्रीहरि विष्णु का आवाहन करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए चौथा दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। 5वां दीपक आप सभी विशेष तौर पर गुरुवार के दिन या तो घर के दरवाजे पर, माँ लक्ष्मी मेरे घर आएंगी, श्रीहरि विष्णु पितृ देवता सांझ के समय मेरे घर पर प्रवेश करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दीपक लगा लीजिए। अगर घर के दरवाजे पर ऐसी स्थिति है कि नहीं लगा सकते हैं, तो आप सभी जो है घर की रसोई में जो है जरूर से कोशिश किया करें कि शाम के समय आप दीपक लगाएं। गुरुवार का दिन तो ऐसा एक दिन माना जाता है जो कि अपने आप में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए सहायक है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हर कार्य आपको बनता हुआ स्वयं ही आपको प्रतीत होता हुआ दिखेगा। इससे पहले चैनल पर चने की दाल का भी उपाय बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।